नमस्कार। मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में एक बार फिर हम दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा करने वाले हैं। और कल भी हमने जो है वो एक वीडियो में बात की थी कि कांग्रेस पार्टी ने 10 साल बाद ही सही अपनी गलती स्वीकार तो की, लेकिन क्या गारंटी है कि कांग्रेस पार्टी उस गलती को दोबारा नहीं दोहराएगी। और आज देखिए एक बड़ा डेवलपमेंट हो गया, और बड़ा डेवलपमेंट यह है कि आम आदमी पार्टी इस वक्त जितनी भारतीय जनता पार्टी से डरी हुई है उससे ज्यादा कांग्रेस पार्टी से डरी हुई है। और कांग्रेस पार्टी से क्यों डरी हुई है उसके पीछे के कारण भी जो है वो हम इस पूरे एपिसोड में डिस्कस करने वाले हैं। आज आपने अरविंद केजरीवाल की, या हम कहें कि संजय सिंह और मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। उसमें मुद्दा भारतीय जनता पार्टी नहीं, उसका मुद्दा कांग्रेस पार्टी था। और जिस तरीके से संजय सिंह ने धमकी भरे लहजे में कहा कि वो कांग्रेस पार्टी को इंडिया से बाहर कर देंगे, मैं गठबंधन की बात कर रहा हूं, क्योंकि दिल्ली से तो वैसे भी जो है वो थोड़ा सा एक कटाक्ष हो जाता है कि कांग्रेस पार्टी को दिल्ली से तो बाहर किए हुए जो है वो 10 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन अब इंडिया गठबंधन से भी बाहर कर देंगे। और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने अपनी लिस्ट जारी की है, कांग्रेस पार्टी इस बार जो है वो दिल्ली के विधानसभा चुनाव में पूरा जोर लगाने की तैयारी में है। और अगर कांग्रेस पार्टी मजबूत होती हुई दिखाई देती है तो इसका फायदा सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी को होगा, यह तय माना जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे की कहानी कल जब हम वीडियो में बात की थी कि अजय माकन ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह कहा कि 10 साल पहले 49 दिन की जो सरकार बनी थी अरविंद केजरीवाल की, उसमें अरविंद केजरीवाल को समर्थन देना गलत साबित हुआ। यह कांग्रेस पार्टी की एक ऐतिहासिक गलती थी और उसके बाद में कांग्रेस पार्टी उभर ही नहीं पाई। अगर कांग्रेस पार्टी उस वक्त 49 दिन के लिए अगर समर्थन नहीं करती तो आज स्थिति अलग होती। और अब कांग्रेस पार्टी की यूथ इकाई ने कल जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और आतिशी मारलेना के खिलाफ जो है वो एक एफआईआर दर्ज करवाई। अजय माकन, क्योंकि जिस शराब घोटाले की बात कर रहे हैं हम लोग, जिसमें अरविंद केजरीवाल के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, वो भी कांग्रेस पार्टी की ही देन है। अजय माकन की ही जो है वो एक शिकायत थी, उसके बाद में ये सारी जो है वो कार्रवाई शुरू हुई। अब जब आप आतिशी मारलेना को और संजय सिंह को सुनोगे तो उन्होंने सीधे तौर से कहा है, और ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के दो बड़े नेता अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, इन दोनों के ऊपर ही करप्शन के चार्जेज है। दोनों जेल जा चुके हैं और मनीष सिसोदिया की तो सीट भी चेंज कर दी गई है। पटपड़गंज से हटा के उनको जंगपुरा सीट से चुनाव लड़ाने की तैयारी चल रही है। कांग्रेस पार्टी ने अपनी लिस्ट में 2 प्रत्याशियों को जो नाम जारी किए हैं, इन दोनों सीटों पे एक संदीप दीक्षित, क्योंकि संदीप दीक्षित से के नई दिल्ली की, जहां पर अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ते हैं, उस सीट से चुनाव अगर संदीप दीक्षित लड़ते हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की है, तो यह लड़ाई संदीप दीक्षित वर्सेस अरविंद केजरीवाल की नहीं, यह दिल्ली की जनता में सीधे तौर से मैसेज जाएगा कि यह लड़ाई जो है वो शीला दीक्षित और अरविंद केजरीवाल के बीच में है। और इसलिए कि इन दोनों में से कौन सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है। एक वो भ्रष्टाचारी जिसके ऊपर आपने आरोप लगाए, आप सत्ता में आए, उसी पार्टी का आपने समर्थन लिया, और उस पार्टी से ज्यादा आपके मंत्री और विधायक जो है वो जेल में रहे, तो आपकी पार्टी पर उससे ज्यादा जो है वो भ्रष्टाचार के आरोप है। दूसरा, लोगों के बीच में जो मैसेज जाएगा वो ये जाएगा, शीला दीक्षित के 15 साल बनाम अरविंद केजरीवाल की तीसरा कार्यकाल, 3 कार्यकाल, क्योंकि एक 49 दिन का, फिर दोबारा सरकार, फिर एक बार तीसरी बार मुख्यमंत्री, तो 3 बार शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रही और 3 बार अरविंद केजरीवाल। तो लोग इसको भी जो है वो कंपेयर करेंगे, तो इससे सीधे तौर से जो है वो केजरीवाल की नीयत पर सवाल उठेगा। और फिर मनीष सिसोदिया, जो पटपड़गंज छोड़ के, जहां से अवध ओझा को टिकट दिया गया है, वहां से छोड़ के वो जंगपुरा से चुनाव लड़ने की तैयारी की, और ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी ने फराद सूरी को वहां पर कैंडिडेट बनाया है। और ये दोनों ही जो है वो आम आदमी पार्टी के गले की हड्डी बन चुके हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीधे तौर से कह दिया
कि संदीप दीक्षित की फंडिंग जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। थोड़ा हास्यास्पद है, लेकिन राजनीति है तो इस तरीके के आरोप जो है वो लगते हैं। और आतिशी मारलेनाथ ने तो आज फिर कह दिया कि उनके जो है वो सूत्रों के हवाले से उनको ऐसी कोई खबर मिली है। अब इसी लड़ाई को हम थोड़ा सा आगे बढ़ के देखते हैं तो आज की स्थिति में, क्योंकि अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई, चुनाव की घोषणा होगी, फिर दिन बाय दिन जो है वो मुद्दे बदलते चले जाएंगे और लास्ट मोमेंट में कौन सा मुद्दा चलेगा उसके आधार पे तय होगा कि सरकार बनेगी, हंग असेंबली होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन आज की स्थिति की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और जिस तरीके से बौखलाहट जो भरी, जो जिसको हम कहें कि शब्दावली का इस्तेमाल कर रही है, उससे साफ तौर से यह लग रहा है कि आम आदमी पार्टी को इस वक्त पूरा अंदाजा है कि अगर कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई तो इस बार सरकार से हाथ धोना पड़ेगा और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अब कैसे? जिस तरीके से कल प्रवेश वर्मा का एक मुद्दा उठाया गया था और प्रवेश वर्मा का मुद्दा यह था कि वो जो है वो चुनाव में अभी पैसे बांटने का काम कर रहे हैं, वोट खरीदने का काम कर रहे हैं। अब थोड़ा सा आपको इस पे यकीन होगा कि नहीं होगा, लेकिन आपको ये समझना है अभी तो चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा ही नहीं की, अभी तो आचार संहिता भी नहीं लगी, तो उससे पहले कोई वोटर्स को पैसे क्यों बांटेगा? एक बार सोच के देखिए। और फिर आप उसको ये कह रहे हो कि आप जो है वो देशद्रोही हो, जबकि आपके खुद के ऊपर जो है वो बड़े आरोप है कि आप एक किसी खालिस्तानी के घर पे जो है वो आप रुके थे सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए, तो वो आरोप तो आपके ऊपर भी लगते हैं। और ऐसी स्थिति में आपने प्रवेश वर्मा को जो है वो एंटी नेशनल करार दे दिया। तो आप सोच के देखिए, और प्रवेश वर्मा ने उसके बाद में जिस तरीके से डिफेंड नहीं करने के बजाय जो है वो एग्रेसिव तरीके से अरविंद केजरीवाल को जवाब दिया और उन्होंने ये कह दिया कि वो नई दिल्ली की जो महिलाएं हैं उनकी भी जो जरूरतमंद है उनकी सहायता करने के लिए तैयार है। और उन्होंने कोरोना काल में जिस तरीके से उनके फादर ने किसी पिंकी नाम की लड़की की जो है वो शादी कराने के लिए एक वादा किया था, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी और उन्होंने जो है वो शादी का पूरा खर्चा उठाया, उसने पूरा जो है वो अरविंद केजरीवाल को उसके सामने एक्सपोज करके रख दिया। तो अब अरविंद केजरीवाल जो है वो सीधे तौर से प्रवेश वर्मा को सीएम के कैंडिडेट के रूप में देख रहे हैं। तो आप सोच के देखिए, अगर उसी सीट से प्रवेश वर्मा को अगर कैंडिडेट बनाया जाता है तो फिर ये चुनावी लड़ाई जो है वो किस हद तक चली जाएगी। और आज की डेट तक अगर हम तारीख में बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी भले ही जो है वो कितने भी दावे कर ले, लेकिन जो सच्चाई है, कल भी आपने देखा जिस तरीके से शहजाद पूनावाला और संजय सिंह की जो है वो डिबेट हुई मीडिया हाउस के ऊपर, और संजय सिंह से एक जो है वो सवाल का जवाब देते हुए नहीं बनना। क्यों नहीं बना? क्योंकि जिस 1,000 रुपए की घोषणा आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने मार्च में की थी कि दिल्ली को महिलाओं को मिलेंगे, वो अब तक नहीं मिले। और अब उन्होंने एक नया सिगुफा जो छोड़ा वो ये था कि हम 1,000 रुपए नहीं 2,100 रुपए देंगे, आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। तो अभी तो कोड ऑफ कंडक्ट लगा ही नहीं, आचार संहिता लगी नहीं। अगर आपकी मंशा ठीक है तो आप दे सकते हैं। और यही स्थिति जो है वो 2022 के विधानसभा चुनाव में पंजाब में आम आदमी पार्टी केजरीवाल की तरफ से वादा किया गया था, लेकिन अभी तक बजट भी तय नहीं हो पाया। तो सवालों के जवाब जो है वो देते हुए अरविंद केजरीवाल से और आम आदमी पार्टी से इस वक्त जो है वो बिल्कुल नहीं बन रहे। और इसी बीच आज एक और खबर आ गई, जब अरविंद केजरीवाल गली गली जाके जो है वो ये दावा करते हैं कि उनके पास जो है वो मुनाफे का बजट है, पैसे की कोई कमी नहीं है। तो एक चीज सोच के देखिए, जिस प्रवेश वर्मा को अटैक कर रहे हैं, प्रवेश वर्मा अपनी संपत्ति से जो है वो लोगों की हेल्प कर रहे हैं। तो क्या अरविंद केजरीवाल फ्रीवीज की रेवड़ियां जो है वो अपने घर से दे रहे हैं? नहीं, वो सरकारी पैसे का जो है वो इस्तेमाल करने के लिए बोल रहे हैं। और दूसरा, इसी में आज की सबसे बड़ी खबर ये भी थी कि इमामों की एक टोली जो है वो अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर धरने प्रदर्शन में जुटी हुई थी। और मामला क्या है, मौलाना साजिद रशीदी को तो आप जानते ही होंगे, डिबेट हाउस वाले जो है वो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए जब भी कोई धार्मिक मुद्दे पे कोई बहस होनी होती है तो साजिद रशीदी को जो है वो बुलाती है। आज उनके नेतृत्व में जो है एक धरना प्रदर्शन किया गया सुबह सुबह,
अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। और क्यों किया गया आपको पता होगा, अरविंद केजरीवाल ने मौलानाओं की सैलरी बढ़ा के 18,000 कर दी थी। लेकिन इन्हीं इमामों का आज ये दावा है कि 17 महीने से इन इमामों को सैलरी नहीं मिल रही। यह है आम आदमी पार्टी की सच्चाई। और इससे लगभग जो है वो 250 इमामों के घर जो है वो अफेक्ट हो रहे हैं। इमामों का दावा है कि उनका घर कैसे चलेगा। अरविंद केजरीवाल जो है वो कई बार वो मीटिंग के लिए आ चुके हैं, सीएम आतिशी से भी बात, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो रही और उनकी इस समस्या का हल नहीं हो रखा है। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए अरविंद केजरीवाल की नौटंकी, आम आदमी पार्टी की बौखलाहट, जिस तरीके से वो स्टेटमेंट दे रही है। कांग्रेस पार्टी पे लगातार जो है वो दबाव बनाने की तैयारी में है, क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी दबाव में आ जाती है तो फिर आम आदमी पार्टी का जो है वो उसको लगेगा कि कुछ हद तक उनको राहत मिलती हुई नजर आएगी। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी उतनी ही मजबूती से खड़ी हो जाती है तो जो कांग्रेस पार्टी का जो वोटर था, जो आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया था, अगर उसका 10% के आसपास भी कांग्रेस पार्टी वापस कवर कर लेती है तो वो सीधा तौर पे डेंट पहुंचेगा आम आदमी पार्टी को। इसलिए आपने देखा, चाहे वो अंबेडकर का मुद्दा हो या कोई भी मुद्दा हो, आम आदमी पार्टी जो है वो बढ़ चढ़ के उसको कैच करने की कोशिश कर रही है। लेकिन वो भूल जाती है कि कांग्रेस पार्टी, अब कांग्रेस पार्टी के ऊपर जो है वो थोड़ा सा इसलिए शक किया जाता है क्योंकि कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बने। इसके लिए कांग्रेस पार्टी भी किसी भी हद तक जा सकती है। तो आपने देखा होगा संजय सिंह और आतिशी मारलेना ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है अरविंद केजरीवाल को कि राहुल गांधी को, कि वो अजय माकन के ऊपर जो है वो एक्शन ले। और अगर वो एक्शन नहीं लेते हैं तो बाकी के जो गुट है इंडिया अलायंस के, वो उनसे बात करेंगे और कांग्रेस पार्टी को ही इंडिया अलायंस से। तो अगर कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस से बाहर हो जाती है, लोकसभा में जैसे 98 सीटों के आसपास अगर, या 99 सीट जो है वो कांग्रेस पार्टी की बाहर हो जाती है, तो फिर इंडिया अलायंस तो बचता कहाँ है? ये तो जो है वो है भी नहीं। क्योंकि लोकसभा चुनाव के अलावा अगर आप विधानसभा चुनाव पे नजर डालेंगे जिन राज्यों में है, तो आपको पता चलेगा कि यह गठबंधन तो था ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ जो है वो पब्लिक को गुमराह करने का एक तरीका था। और फिर उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप जो ये एक्सपोज होता चला गया। और अब स्थिति ये पहुंच गई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का तो हरियाणा के विधानसभा चुनाव में भी गठबंधन नहीं हुआ और कांग्रेस पार्टी कमजोर हो गई, क्योंकि जो एक एज मिला था लोकसभा चुनाव से वो हरियाणा में और महाराष्ट्र में आके वो धराशायी हो गया। तो अब कांग्रेस पार्टी जो है वो मजबूर है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि दिल्ली में वो मजबूत नहीं है। कांग्रेस पार्टी चाहे तो वो अच्छा कर सकती है, उसके पास में ये जो है वो काबिलियत है। और ये काबिलियत क्यों है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी की यहाँ पे फाइट भारतीय जनता पार्टी से नहीं, आम आदमी पार्टी से है। और आम आदमी पार्टी की भी फाइट जो है वो इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी से होगी, भारतीय जनता पार्टी से नहीं होगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक है फिक्स है, आम आदमी पार्टी का जो है वोट बैंक है वो कांग्रेस पार्टी से जो है वो छीना हुआ वोट बैंक है। तो उसका टूटने का डर जो है वो जरूर है आम आदमी पार्टी को। अब इसमें जो है वो बड़े मुद्दे आपको पता ही है, चाहे वो यमुना नदी का हो, चाहे अच्छे पानी की सुविधा का हो, या और भी हो। तो अरविंद केजरीवाल के पास में फ्री बीज के जो वादे करने के अलावा इस वक्त अपने काम की चर्चा करना कि उन्होंने दिल्ली में क्या काम किए वो है नहीं। सूत्रों के हवाले से खबर उनके पास बहुत सारी पड़ी है, लेकिन दिल्ली की जनता ने फैसला लेना है कि वो कितना भरोसा अरविंद केजरीवाल की इन गारंटियों पे और इन वादों पे करती है 10 साल के बाद में। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।